ये सुराही वाला कांवर लेकर चल पड़े हैं बाबा धाम धूप में। आगे रुकेंगे धर्मशाला में। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। अभी हम हैं त्रिलोकी के धर्मशाला के थोड़ा सा बगल में, मतलब टंकेश्वर। यहाँ से जाना है आज सुइया तक। चौधरी बाबा के लिए आज जो है ना मच्छरदानी की बात थी सेवा में, तो मच्छरदानी मतलब मच्छर ज़्यादा लगता है, हम लोग मच्छरदानी ही बोलते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो लोकेशन मिला है कि जो है सुइया में है। हम लोग पहुंचेंगे तो फिर जो है कुछ और भी सेवा है, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, मिलते आता है, चलते आता है। बाबा का जो है कृपा बना ही रहता है सभी भक्तों के ऊपर किसी न किसी रूप में। पर इस बार बाबा चौधरी बाबा से बात हुआ तो बोला कि एक मच्छरदानी भी हो जाता तो अच्छा रहता है। ये नहीं बोलता है कि लेते आना है, कोई भी भक्त ऐसा नहीं बोलेगा कि लेना है, बस हो जाता है। तो बस समझने वाला आप रहिए और समझिए और सेवा करते रहिए, यही चलता है यहाँ पर। और फिर हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे। और तब तक हम लोग देखेंगे कि रास्ते में अगर कोई कांवर का दर्शन होता है तो वो भी हो जाएगा। आगे दुकान की स्थिति कैसा है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। जय बाबा वैद्यनाथ, मैं हूँ वेदानंद। आप देख रहे हैं वेदानंद ब्लॉग, स्वर्ग वाला पथ, टंकेश्वर वाला क्षेत्र से। अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। इस पथ का एक अलग ही भाव और नए अंदाज के साथ। और ये पथ जो है ना, स्थिति ऐसा है इस जगह पर, इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि कम से कम जो है अब जो है 6 महीने में एक बार और जो है कांवरिया पथ की तैयारी हो जाए, मतलब मरम्मत हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ इस क्षेत्र में। और भक्त जाते ही रहते हैं सालों भर, तो तैयारी तो बनता है होने का। और हम लोग बढ़ रहे हैं। इस बार देखेंगे कि और कुछ बदलाव है क्या टंकेश्वर में। पहले हम लोग देखे थे ये तैयारियां हो रही थी नीचे ही था, अब देखिए ऊंचा हो गया। इतना तो तैयारी हो गया यहाँ पर, ये देखिए इधर काफ़ी ज़्यादा हो गया। और ये रहा त्रिलोकी बेगूसराय सेवा सदन। और हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। ये त्रिलोकी वाला धर्मशाला भी चालू रहता है और आगे बेगूसराय सुइया वाला भी, दोनों चालू रहता है। सालों भर भक्तों की सेवा में रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इधर मिट्टी जो डाला था वो हम लोग देखे थे, और आज भी मिट्टी डाला ही है, इसको अभी बराबर नहीं किया है, या फिर जो है इससे ज़्यादा और मिट्टी नहीं डाला है, अभी उतना का उतना ही है। और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ये ब्रिज के नीचे से। यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे। दुकान ये दोनों जो है चालू है, इधर वाला दोनों साइड, इस साइड भी उस साइड भी। ये सालों भर चालू रहने वाला दुकान है यहाँ पर। और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आराम से हम लोग बढ़ेंगे, अपनी यात्रा भी हो जाएगी। और चौधरी बाबा का जो है ना, हम लोग तो देखते ही आ रहे हैं कि जो है प्रत्येक हफ्ता प्रत्येक महीना सेवा आ ही जाता है। कभी कभी होता है जो है 1 महीने का एक बार ही होता है, कभी कभी होता है प्रत्येक हफ्ता होता है। ये सब बाबा का आशीर्वाद और कृपा की वजह से होता है, क्योंकि उनकी कृपा ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। जय हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभो त्रिपुरारी, त्रिलोकीनाथ की जय हो। वैसे इधर फूल खिले हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, रेड वाला। और बढ़ रहे हैं, ये हो गया कांवरिया पथ का बलसारा वाला कांवरिया पथ। बलसारा ये ग्रामीण क्षेत्र, और इससे आगे बढ़ेंगे तब जाके बेहरवाड़ी,
तब जाके आगे सुइया बेगूसराय धर्मशाला के पास। वहाँ भी 3 धर्मशाला है जो सालों भर सेवा में रहता है। जय भोलेनाथ। मौसम अभी सहने लायक है, लेकिन जो है शुरुआत हो गई है, क्योंकि हम तो आते हैं मॉर्निंग के टाइम में, नहीं तो इवनिंग के टाइम में। तो अभी मॉर्निंग का ये धूप जो चढ़ रहा है, ये जो है अब अलग ही रूप ले रहा है। तो इससे ज़्यादा अगर तेज़ होगी तो चलना मुश्किल है, इसलिए अब नहीं दिखे हैं, पीछे तो नहीं दिखे। एक यहाँ के निवासी बताए कि आधा घंटा पहले एक सुराही वाला कांवर गया। अब वो लगता है कि विश्राम में हो गए होंगे दुकान वहाँ धर्मशाला में, सुइया में, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे चलने में दिक्कत है। धूप तेज़ लगेगा तो नहीं चला जाएगा, बालू गर्म हो रहा होगा। चलते हैं हम लोग, कम से कम चौधरी बाबा से तो भेंट हो जाएगा। अब जैसे 4-5 भक्त एक साथ रहते हैं, चौधरी बाबा के आसपास रहते हैं, तो सबके सामने जो है बाबा का सेवा नहीं दिया जा सकता, इसलिए कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है। और ऐसे भी बाबा कहते भी हैं कि तो कैमरे पे नहीं लाइए तो अच्छा ही रहेगा। तो बाबा का बात मान लेते हैं, लेकिन क्या करें, फिर भी अब जो काम है वो तो करना ही होगा। नहीं तो अगर उस तरह में आप सभी जो भी सेवा कभी कभी भेज देते हैं तो आप लोगों को यकीन कैसे होगा कि नहीं चला गया। अगर हमारा रिकॉर्ड करना भी एक मजबूरी रहता है कि जो है अगर रिकॉर्ड ना करे तो फिर हम ही गलत साबित हो जाएंगे। ये लगने लगेगा क्या पता दिया भी कि नहीं, कि खुद रख लिया, केवल बोल देता है कि हाँ दे दिए, सेवा पहुंच गया, ऐसा करके। इसलिए और बाबा ने तो हमें हमारा काम ही दे दिया है ना, रिकॉर्ड करना। बाबा यहाँ पर इस पथ में सबको सब रूप में जोड़ के रखे हैं, तो मुझे इसी रूप में रखे हैं, तो मेरा यही काम हो गया, तो मुझे तो करना ही होगा। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आगे कैसा होता है। मच्छरदानी तो दे ही सकते हैं ऑन कैमरा। और सुराही यहाँ, जय हो। ये देखिए यहाँ रखे हैं सुराही वाला। थोड़ा सा रुकते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये रहा सुराही, बैसाख में सुराही कांवर। ठीक है, और चलना है कि अभी रुकना है? यही विश्राम होगा धर्मशाला में आगे? अच्छा, कितना देर हुआ? जानकारी मिला कि आप आधा घंटा पहले आगे बढ़े हैं इधर। कोई बताए आसपास? नहीं, बस बस नहीं पीना अभी। ओह रिक्वेस्ट, ओह देखिए कांवर यहाँ रखा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लस्सी पी लीजिए। नहीं भी रहेगा चलेगा, अभी पानी पी के चले हैं। जय महादेव। अब थोड़ा देर यहाँ पे रुके थे, देखिए अब जाने लगे ये कांवर उठा करके बम जी। और ये देखिए ये सुराही वाला कांवर लेकर चल पड़े हैं बाबा धाम धूप में। आगे रुकेंगे धर्मशाला में। हर हर महादेव, कुंदन बाबा की जय हो। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे, और पूरा जिद करने लगे कि रुक जाइए। एक लस्सी का डब्बा निकलवाए, बोले कि इसको लेके ही जाइए, इसको स्वीकार कीजिए तब आगे जाइए। चलिए अब ज़्यादा भी बोलने लगे तो फिर रुकना पड़ा, और हम लोग अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। जय बाबा वैद्यनाथ के साथ हर हर महादेव बोल बम का नारा है, बाबा वैद्यनाथ का जयकारा है। हम लोग धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। अब तेज़ धूप हो रहा है, तो ये पीछे जो कांवर वाले आ रहे हैं ये भी आगे अब धर्मशाला में पहुंचेंगे, फिर जो है विश्राम होंगे और शाम को निकलेंगे आगे। यही तो बात है कांवरिया पथ का।
कि जो है ज़्यादा देर नहीं चला जा सकता। धूप तेज़ हो जाएगा तो फिर तेज़ धूप में चलना मुश्किल है, क्योंकि बालू जो है गर्म हो जाता है। और हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आशुतोष डांडी आश्रम। लोकेशन मिला है आशुतोष डांडी आश्रम सुइया। उसी धर्मशाला में रुके हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ से दिखने लगा बेगूसराय धर्मशाला। कैमरे पे तो हल्का हल्का भी नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब दिखेगा पूरा। और वहीं पे है आशुतोष के सामने जस्ट जो है दीनानाथ धर्मशाला। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है, महादेव की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो। अब पहुंच गए हैं धर्मशाला के पास। ये रहा इधर बेगूसराय धर्मशाला। इसकी भी तैयारी जो है ना बहुत तेज़ी से हो रही है। इस तीनों धर्मशाला में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि जो है बेगूसराय वाले का सेवा भाव बिल्कुल अच्छा ही रहता है। बाकी वो भी है, लेकिन वहाँ पर खाना पीना का जो है कैसा व्यवस्था है, एक बार हम रुकेंगे या फिर वहाँ का सेवा देखेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इसका सेवा भरपूर रहता है। तो मैंने देखा यहाँ का, कई बार रुके भी हैं, सेवा यहाँ पे अच्छा तरीक़ा से करते हैं। अब ये दोनों कैसा करते हैं इसका रुककर अनुभव लेना पड़ेगा, तब जानकारी पक्की मिलेगी। ये दीनानाथ और ये आशुतोष। तो हमें रुकना है आशुतोष में। जय हो। जय हो, जय हो, जय महादेव। कैसे है? आनंद में है? क्या बात है, क्या बात है। कुंदन बाबा पीछे है, आ जाएंगे 10-15 मिनट में। वो बेहरवाड़ी जो बरगद पेड़ है ना, वहीं पे रुके थे, अब वहाँ निकल रहे हैं वो। आइए, क्या हाल चाल है, अपना सुनाइए। ठीक ठीक, जय हो। ये लीजिए बाबा। जी जी।